जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज फिर से एक नए क्लास में एक नए उमंगों के साथ एक नए प्रश्नों के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं साथियों। आज हम लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का अध्ययन करेंगे साथी। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखे साथियों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। जो आज का सेट हमने तैयार किया साथियों, पिछले 5 से 6 सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों के शिफ्टों के एनालिसिस करके इस सेट को हमने तैयार किया है, जो इस क्लास में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे साथियों। जो भी साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अध्ययन कर सकें। बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज की इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेट के पहला प्रश्न को हम लोग जानेंगे साथियों। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? पहला कराइटेशन से फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। पहला कराइटेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, वह चोल राजा जिसकी गंगोई कोंड कहा जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, मैसूर महल। टीपू सुल्तान के ग्रीष्म महल कौन सा था? मैसूर महल। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न साथियों, गुर्जर किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। छठा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न साथियों, वह कौन से ग्रह जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न साथियों, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्म बिंदु है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। आठवां का राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, समवर्षा वर्ष। 9 नंबर प्रश्न साथियों, फटाफट कमेंट में बताइए, दक्षिण पश्चिमी मानसून का क्या समय है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, मध्य जून से सितंबर, मध्य जून से सितंबर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 10 नंबर प्रश्न साथियों, भारत नामक मानक समय स्टैंड टाइम कितने देशांतर स्थानीय समय है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 11 नंबर प्रश्न साथियों, गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल द्वारा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट के 12 नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्नलिखित में से संबंधित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, हत्या से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, श्रण बेलगोला में। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न साथियों,
यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। 15 नंबर प्रश्न साथियों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मुल्ताई नगर। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 16 नंबर प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 17 नंबर प्रश्न साथियों, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 6 महीना। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 18 नंबर प्रश्न साथियों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न साथियों, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न साथी, किस गवर्नर जनरल ने राज्य की हड़प नीति की सिद्धांत को अपनाया था? 21 का राइट आंसर फटाफट कमेंट होता है साथियों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न साथियों, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट होता है साथियों। 22 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न साथियों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट होता है साथियों। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, 552। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस 24 नंबर प्रश्न साथियों, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 24 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, एक इसके सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 25 नंबर प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न साथी, पंचायती राज है जो निधि फंड के लिए मुखिया पर निर्भर है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, एक प्रशासनिक ढांचा केंद्रीय सरकार से आर्थिक अनुदान। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 27 नंबर प्रश्न साथियों, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 28 नंबर प्रश्न साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी स्थान पर थी निम्नलिखित स्थान पर किस स्थान पर थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में सुनता है साथियों। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, श्री रंगपट्टनम। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 29 नंबर प्रश्न साथियों, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरा हुआ कितना %? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, 70%।
चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का तीसरा प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्य की भाषाएं हैं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 31 नंबर प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 32 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 33 नंबर प्रश्न साथियों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न साथियों, 34 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो भी साथियों बंधु हमारे इस क्लास से नए जुड़े अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन हम तक पहुँचे और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। 34 नंबर प्रश्न साथियों, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गंगा और सोन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न साथियों, दिन और रात कब बराबर होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न साथियों, एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, पटना। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 37 नंबर प्रश्न साथियों, टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, चीन सागर। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी पवनों का उदाहरण है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक पवन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 39 नंबर प्रश्न साथियों, दियारा भूमि में तात्पर्य है क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 40 नंबर प्रश्न साथियों, रणथंभौर क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, एक राजपूत दुर्ग। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट की 41 नंबर प्रश्न साथियों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। इकतालीस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 42 नंबर प्रश्न साथियों, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। चलिए साथियों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 42 नंबर 43 नंबर प्रश्न साथी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 43 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 44 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में किसे प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 45 नंबर प्रश्न साथियों,
रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। के 46वें प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। 47वां प्रश्न साथियों, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ा जाता है। बर्तन का भाप का दाब क्या होगा? 47 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 47 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? 48 का राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। 49वां प्रश्न साथियों, ध्वनि किस रुपये में यात्रा करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। इस सेट के अंतिम और लास्ट प्रश्न साथियों 50वां प्रश्न है, यदि विद्युत प्रवाह एवं वोल्ट 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर होगी। 50 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, 0। इस क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर से एक नए क्लास में एक नए प्रश्न एक नए उमंगों के साथ फिर से जुड़ेंगे साथियों। आज के लिए धन्यवाद। जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े थे, अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो।